से राम परिवार में स्वागत है। मित्रों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन कोई भी औषधि का वीडियो देख लिए, किसी ने बता दिया और उसका उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो देखिए, ऐसा भूलकर कभी भी मत कीजिएगा। कल हमसे एक व्यक्ति ने बात की थी, उन्होंने बताया कि उनके पास में कोई रहने वाले पड़ोसी थे, उन्होंने ऐसे ही ऑनलाइन वीडियो देख के आँख का जो दूध होता है उसे आंखों में डाल दिया। आप जो भी लोग जानते हैं वो इस बात को सुनते ही हंसे होंगे, भाई ये उन्होंने क्या कर लिया, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक काम कर दिया, क्योंकि आँख का जो दूध होता है वो बहुत ही विषाक्त होता है। वैसे इसका औषधीय प्रयोग होता है, काफी जगह होता है, लेकिन ये आँख के लिए तो बहुत ही ज्यादा विषाक्त होता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आँख के पेड़ का जो दूध होता है उसे आंखों में नहीं डालना चाहिए। बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जो देखिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं, अमृत के समान है वो, लेकिन अगर उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए, उनकी अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा जहरीली औषधि बन जाती है और आपके प्राण भी ले सकती है। वैसे ही आँख का पेड़ है, देखिए आँख का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि भाई आपको इसके फायदे इसके नुकसान दोनों हम बता दें, ताकि कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो देख के बेचारा गलती ना कर बैठे। अब आँख के पेड़ की बात करते हैं, तो देखिए आँख का पेड़ अनेक सारे औषधीय गुणों को लेकर आता है, अनेक बहुत इसमें औषधीय गुण होते हैं। इसका जड़ी बूटियों में विशेष स्थान है। इसका भगवान शिव जी की पूजा में तो इसका विशेष उपयोग किया जाता है। देसी परदेसी दोनों तरीके का आता है, एक सफेद आंकड़ा होता है और एक नॉर्मल आंकड़ा हमारे खेतों में होता है, दोनों प्रकार का होता है। गाँव में तो बहुत आसानी से मिल जाता है, सिटियों में अगर आप देखोगे तो कहीं पर अगर ऐसे ही पेड़ पौधे उग रहे हो, गार्डन में मत जाइएगा, कहीं पर ऐसे ही उग रहे हो इधर उधर, तो वहां पर आपको ये पेड़ दिख जाएगा, क्योंकि ये बंजर भूमि में भी हो जाता है और इसे पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, तो ये आसानी से देखने को मिल जाता है। इसके पत्ते बरगद के समान होते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, सफेद फूल इसके अंदर आते हैं, थोड़े बैंगनी कलर के होते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं, शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। और जो ये फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, इसकी जड़ होती है, यहाँ तक कि इसका दूध भी जो है कई गंभीर बीमारियों के इलाज में काम लिया जाता है। लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल करते समय गलती कर दी तो ये आपको बहुत ही बड़े दुष्परिणाम भी दे सकता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आँख का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, फिर इसके क्या साइड इफेक्ट हैं वो आपको बताएंगे, तो वीडियो को इसलिए पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए, आँख का पेड़ जो होता है उसका कान का दर्द में बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। अगर आपके कान में दर्द आदि है तो इसका जो दूध होता है, इसमें कई प्रकार के शक्तिशाली तत्व होते हैं, तो एक रुई लीजिए आप, थोड़ी सी उसके ऊपर 2-3 बूंद डाल दीजिए इसके दूध की, और उसमें लगा के आप कान में मालिश कर दीजिए एक बार, तो उससे जो है जल्द ही आपका कान का दर्द शांत हो जाएगा। आँख का सिर दर्द में भी बहुत ज्यादा राहत देता है। इसका आप लेप बना लीजिए, पत्तों को पीस के और उसका लेप कर लीजिए सिर पर, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो लेप या फिर उस लेप का रस आंखों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। इसलिए कोई भी इस लेप का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे अन्य लेप हैं, बहुत सारी अन्य दवाइयां हैं, उनका इस्तेमाल आप कर लिया कीजिए। बस एक जानकारी के लिए आपको ये बताया जा रहा है। त्वचा के रोग में भी आँख के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के देखिए औषधीय गुण होते हैं। अब कुछ अंग्रेजी नाम है आपके सामने हमने दिखा दिए हैं कि आँख के रस के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, अंग्रेजी के शब्द अगर अच्छे से नहीं बोल पाए तो आपके सामने लिख दिया, आप पढ़े हो। अब ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, इस वजह से हमने आपको बता दिया। तो जो त्वचा पर होने वाली सूजन होती है, कई बार लालिमा हो जाती है हमारी त्वचा पर, सूजन के कारण जलन होने लगती है, तो उसके ऊपर भी आप इसका लेप बनाकर लगा सकते हो, बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रभाव होते हैं, यानी कि एक जो भी जीवाणु वगैरह होते हैं उन सबको आपके शरीर से, आपकी त्वचा से दूर कर देता है, तो संक्रमण का खतरा बढ़ने से कम हो जाता है, रुक जाता है, संक्रमण नहीं हो पाता। तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बवासीर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई लाइलाज बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इतना बताने भर से आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि आँख ऐसा पेड़ है जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे विषाक्त गुण भी होते हैं। आँख का जो रस होता है इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा विषाक्त होते हैं। तो इसलिए अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसी अच्छे वैद्य जी से, इससे अच्छे जानकार से बात करके परामर्श लेकर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और ऐसा बिल्कुल ना करो कि भाई ऑनलाइन से किसी भी वैद्य जी का नंबर निकाल लिए, बात कर रहे हो और काम में ले रहे हो, ऐसा मत करो। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन वैद्य बन गए, किताबें पढ़ के खुद बैठ जाते हैं, तो उनके चक्कर में मत पड़िए। आपके आसपास में कोई हो अच्छा वैद्य तो ही उससे संपर्क करके आयुर्वेदिक का कोई, देखिए सरकारी आयुर्वेद अस्पताल तो हर गाँव में होता है, आप पता करना आपके गाँव में भी होगा, तो वहां पर जाकर आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हो और वो आपको आसानी से बहुत ही अच्छी औषधियाँ भी प्रदान कर देंगे, तो वहां से आप ले लीजिएगा। अब देखिए इसका नुकसान क्या होता है आँख का, वो आपको बता देते हैं। तो आँख का जो रस है, जैसे हमने आपको बताया कि भाई इसमें गुण होते हैं, उसी प्रकार से इसमें कई विषाक्त चीजें भी होती हैं जो हमारे शरीर के ऊपर बहुत विषाक्त प्रभाव डालती हैं। अगर आपने गलती से आँख के दूध को अपनी आंखों में डाल दिया तो आप अंधे हो सकते हो और फिर उसका कोई इलाज भी नहीं होगा। इसके बात का ध्यान दीजिएगा। अगर गलती से आपने दूध पी लिया, आपके बच्चों ने दूध पी लिया, तो आपको चक्कर आ जाएंगी, उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, पेट में दर्द होने लग जाएगा, सीने में जलन होने लग जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। और अगर सही समय पर आपने इस्तेमाल नहीं किया
किया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती, बेहोश तक आप हो सकते हो। तो आँख का पेड़ इतना लाभकारी है उतना ही ये हानिकारक भी है। तो इसलिए अगर आपके छोटे बच्चे आदि हैं आँख से उदम करते हैं, खेलते हैं, तो उन्हें मना कर दिया कीजिए भाई इस आँख के पेड़ से नहीं खेलना चाहिए, ये काफी हानिकारक होता है। और कोई भी व्यक्ति आपसे आके कहे कि भाई आँख का दूध अपनी आंखों में डालो, आपकी रोशनी बढ़ जाएगी, जैसे उन व्यक्ति ने किया, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। एक ही बात इस वीडियो में बताना चाहते हैं आपको, जो वीडियो बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो ये है कि कोई भी जानकारी आपको मिले, ऑनलाइन मिल रही है, किसी किताब से मिल रही है, तो आंखें पींच कर उसका प्रयोग मत कीजिए। कोई साधना मिलती है, कोई औषधि मिलती है, पहले किसी अच्छे व्यक्ति से उसकी जानकारी लीजिए, उसके बारे में संपर्क कीजिए और तब जाकर उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो कोई तो आपके पीछे खड़ा है सहायता करने के लिए। नहीं तो अगर बिना सोचे समझे खुद कोई महाज्ञानी मानकर अगर उस चीज का प्रयोग कर लिया और लेने के देने पड़ गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। हम चाहते थे भाई आपको सही जानकारी सभी को मिले, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो है व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी देने लग गए हैं। आप देखिए हमें तो इतनी ज्यादा एडिटिंग आती नहीं है कि भाई अपनी वीडियो को इतना ज्यादा तड़क भड़क वाला बना सके, तो इसलिए अपने तो व्यूज कम ही आते हैं, लेकिन अगर आप सहयोग करोगे तो व्यूज बढ़ जाएंगे, तो वो आपका सहयोग है। लेकिन आप अच्छी जानकारी प्राप्त कीजिए, और अगर आप किसी की वीडियो देखते भी हैं तो कम से कम उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए। अगर उस व्यक्ति से संपर्क करने का जरिया उसने नहीं दे रखा तो उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जानकारी गलत हो, और अगर वह जानकारी गलत होगी तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो वीडियो आप देख लोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ कर ही हर चीज का प्रयोग किया कीजिए। तो ये सारी जानकारी हमने आपको बताई, कैसे आपको ये जानकारी लगी हो। अगर आपको और औषधियों से संबंधित ऐसी जानकारी चाहिए कि कौन सी औषधि कैसे काम आती है, कैसे काम नहीं आती, तो आप हमें बता दिया कीजिए। और देखिए आँख का जो पेड़ होता है उसे ही मदार का पेड़ भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बोलते हैं कि भाई पूजा में मदार के पुष्प आप काम में ले सकते हो, तो व्यक्ति वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मदार का पेड़ कौन सा होता है। तो मदार का पेड़ आँख का पेड़ ही होता है, उसी को आंकड़ा कहा जाता है, आँख कहा जाता है, मदार कहा जाता है। तो हमने आपको बता दिया है, तो सारी जानकारी आपको प्रदान कर दी। अगर कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो भी जानकारी होगी वो हम आपको प्रदान कर देंगे। और अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी आप बताइए, हम जल्दी आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।